हेलो स्टूडेंट्स, आज डोमेन कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस में वो करने सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, मेरा मोटिव ये है कि आपको इस चैप्टर से बिल्कुल भी डर ना लगे। डोमेन और रेंज बड़े इजीली आप किसी भी क्वेश्चन की निकाल सको। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आए आप सब कुछ निकाल सकते हो। इतने इंटरेस्टिंग वे से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे कोई पूछे डोमेन क्या होती है, सिंपल आंसर, इफ f x to y is a function then all the elements of a x is called domain and it is based on real number। बस सिंपल आंसर देना है। चलो, हाउ टू फाइंड डोमेन, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करनी है, क्वेश्चन से कैसे निकालनी है, ये कहानी अलग है। डोमेन निकालने के लिए टू कंडीशंस है। डोमेन निकालने के लिए टू कंडीशंस है। स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज भाई बहन है। अगर डोमेन समझ आएगी, रेंज को समझना बहुत आसान है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। टू कंडीशंस है। पहली कंडीशन 1/0 नॉट पॉसिबल, 1/0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नॉट पॉसिबल। किसी भी क्वेश्चन में अगर 1/0 बनता है हम डोमेन नहीं निकाल सकते। सेकंड कंडीशन, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं ये किसके ऊपर बेस है, रियल नंबर के ऊपर डेफिनेशन। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर -3 आ गया, ये तो आयोटा बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया, इसलिए स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। अगर इन दोनों में से कोई भी केस बनता है तो डोमेन फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करें क्वेश्चन इजीली सोल्व होए, फिर हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो मैं इसकी 4 टाइप्स करवा रहा हूं। मैं इसकी 4 टाइप्स करवा रहा हूं ताकि आपसे क्वेश्चन सारे के सारे बहुत आराम से सोल्व होए, ताकि प्रॉब्लम ही ना आए आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व डोमेन निकालने के लिए। डोमेन को कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डी सफिक्स में f, ये शॉर्ट नोटेशन है, ये बता चुका हूं। अभी तक आपने डोमेन रेंज सिंपल निकाली है पिछले पार्ट में, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। अब क्वेश्चंस में बड़ी बड़ी एग्जांपल्स में बहुत सारी कंबाइंड क्वेश्चंस में कैसे निकालोगे, बस इन 2 कंडीशंस का ख्याल रखना है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप डोमेन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पहली टाइप है, 4 टाइप्स में मैंने डिवाइड की है। पहली टाइप है पॉलिनोमियल। पहली टाइप आ गई पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है, 4 टाइप्स करवानी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आप देखोगे बड़ी आसानी से सोल्व होएगी। ये टाइप्स को बहुत ध्यान से देखो, डर निकलेगा आपका। पॉलिनोमियल्स, पहले एग्जांपल समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी फंक्शन है इस फॉर्मेट में दे रखा हो, 6x - 5 आ जाए, या 2x² - 7x + 6, या 3x 5 - 2x³ + 4x - 7, कुछ भी दे रखा हो। ये fx = दिस हो या दिस हो या दिस हो, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, a0xn + a1xn - 1 अप टू सोन an, या an से भी शुरू कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। इसकी डोमेन क्या है, अब ध्यान से देखो, क्या ये 1/0 बनता है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये कंडीशन नॉट पॉसिबल, यहां बन ही नहीं सकता। क्या रूट में है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो सिंपल डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। ये मैं बता चुका हूं, अभी डेफिनेशन में बता चुका हूं। डोमेन क्या होती है, जितने भी रियल नंबर्स है वो डोमेन में ही आते हैं। ये 2 कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशंस तो यहां अप्लाई नहीं हो रही। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। बस all real numbers are its domain। जितने रियल नंबर है इसकी डोमेन होएगी पॉलिनोमियल की, डेट इज, या तो r लिखो या ओपन ब्रैकेट में -∞ से ∞ लिख दो, दोनों एक ही बात है। अब इसकी डोमेन क्या होएगी, डोमेन को शॉर्ट फॉर्म में df लिखते हैं, df, ऑल रियल नंबर्स। इन तीनों की कैसा मर्जी आए रियल नंबर, खत्म होगी डोमेन इसकी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फर्स्ट सेट इज कॉल्ड अ डोमेन एंड इट इज बेस्ड ऑन रियल नंबर। वो ही डेफिनेशन लिखा हूं। सेकंड, फ्रैक्शन। सेकंड टाइप आ गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कोई चीज दे रखी होगी, फिर क्या करना है वो ध्यान से देखना। पहले एग्जांपल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, एफ एक्स आपको दे रखा होएगा x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ऐसा हो सकता है फ्रैक्शन में, या x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, कुछ भी लिख सकते हो, या 1 बाय एक्स माइनस 7। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे? फ्रैक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड, 1/0 पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0 आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए फ्रैक्शन पार्ट के लिए डोमेन निकालने का मेथड होता है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डोमेन तो वो ही है, ऑल रियल नंबर। सारी कहानी वही है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी ऑल, क्योंकि ऊपर क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में तो रियल नंबर ही होते हैं। ऑल रियल नंबर, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख देता हूं साइड पे, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होएगी तो 1/0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, r माइनस 1, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। एक ही बात है, माइनस का मतलब एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट 1। इसकी क्या होगी डोमेन? ऑल रियल नंबर्स, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं करना। मतलब x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, x की वैल्यू 2 नहीं आएगी। और रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। बड़े आराम से हो गया। ऊपर तो पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल ही है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अंदर ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। नीचे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7, ये माइनस का मतलब एक्सेप्ट है। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर अगर ऊपर भी पंगा पड़े नीचे भी पंगा पड़े फिर क्या करना है, वो आगे समझोगे। अभी फिलहाल ये 2 टाइप समझ आनी चाहिए। पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट रियल नंबर, फ्रैक्शनर आएगी तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करना है, बाकी सारे रियल नंबर। इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज डोमेन क्या आएगी? और रियल नंबर्स एक्सेप्ट डिनोमिनेटर, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर। और रियल नंबर्स एक्सेप्ट डिनोमिनेटर। आप देख सकते हो अगर मैं 1 पुट करता इसके अंदर तो 1/0 बनता, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी। आप इतना राइट डाउन करो प्लीज। अब तीसरी टाइप शुरू करते हैं, स्क्वायर रूट इन न्यूमरेटर। तीसरी में न्यूमरेटर है, चौथी में डिनोमिनेटर है। अभी तक डिनोमिनेटर की बात हो रही थी, अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स किस तरीके का होएगा? रूट एक्स माइनस 2 या रूट एक्स प्लस 5। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट कहा है ना, स्क्वायर रूट इन न्यूमरेटर। ऊपर न्यूमरेटर आप ये करके आए हो, ये होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ऐसा कोई भी आए और रूट कुछ भी हो सकता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर स्क्वायर रूट आए तो क्या करना है? इजीएस्ट वे है, अगर स्क्वायर रूट आता है पुटिंग करनी है, पुट अंडर रूट या स्क्वायर रूट,
पुट अंडर रूट या स्क्वायर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप सोचोगे सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लिखा, ये समझ नहीं आया। अगर देखो अगर ये ऐसा होता फिर तो ये पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल है, डोमेन किस पे निकलती है, रियल नंबर पे निकलती है। कोई भी वैल्यू पुट करो इसके अंदर वो रियल नंबर ही आएगी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये दोनों कंडीशंस होल्ड नहीं करेगा, इसलिए इसकी डोमेन रियल नंबर थी। अब पॉलिनोमियल के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। वो ध्यान से समझो, अब पॉलिनोमियल के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब 1/0 इसमें तो लग ही नहीं सकता, नीचे तो कुछ है ही नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर है कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू -6 पुटिंग करूं तो क्या आ गया, -6 + 5 -1, ये तो नेगेटिव आ गया। तो यहां x की वैल्यू क्या पुटिंग करें कि नेगेटिव ना आए, तो इसलिए इस चीज को 0 से बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं। वो ही मैंने लिखा कि 0 से बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं, सारी खत्म हो गया, बस ये मेथड था। तो ये मेथड में क्या हो गया, इसकी डोमेन क्या होगी, अगर मैं इसकी डोमेन निकालना चाहूं तो स्क्वायर रूट अंडर रूट वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे को लिखना है, सारे को लिखो, अंडर रूट के अंदर लिखना है, स्केयरिंग बोथ साइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी। बड़े आराम से देखना, ये सारी चीज आप लीनियर इनइक्वालिटी में नंबर लाइन करके आए हो या करोगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में ये करोगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। जैसे मैंने वहां करवाया यहां भी सेम करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से। नंबर लाइन रियल नंबर, डोमेन किसके ऊपर बेस है, रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर क्या होते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, इसलिए नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी होती है। इस चीज को 0 को इक्वल करो, x - 2 को 0 को इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आई है 2, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आ गया 2, कहीं ना कहीं क्या आ गया 2। दो वैल्यूज भी हो सकती है, ये सिंगल वैल्यू वाला करवा रहा हूं। ऐसे करता हूं, एक और साथ में बता ही देता हूं, x - 1 x - 2 तो 2। अब राइट हैंड साइड हमेशा प्लस की होती है फिर माइनस की होती है, याद रखना। ये लीनियर इनइक्वालिटी में समझ आएगा, मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है, ये प्लस क्यू होती है, ये माइनस क्यू होती है। फिलहाल आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आपको आसानी से समझ आएगा अगर वो लीनियर इनइक्वालिटी देखा हुआ है तो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चीज। पॉजिटिव चीज क्या है, 2 से इन्फिनिटी। तो डोमेन इसकी क्या आ चुकी है, 2, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होती है, ओपन होती है। यहां इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट आएगी, खत्म हो गया बस। इसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट होएगी, पुटिंग करना पड़ता है, ये मेथड है। अगर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में आए तो पुट करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए। नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी, इसको 0 को इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आएगी -5, राइट हैंड साइड प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेटिव साइड। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर पॉजिटिव, तो ये चीज क्या आ गई -5, इन्फिनिटी। इक्वालिटी है, क्लोज ब्रैकेट, डोमेन आ गई इसकी। इसकी डोमेन क्या आएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कट गया तो ये क्या हो गया, x + 2। अरे ध्यान से देखो, ये तो टाइप 1 बन गई, पॉलिनोमियल बन गया। इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसमें तो अंडर रूट स्क्वायर रूट आया ही नहीं, कटिंग ही हो चुकी है इसकी। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। इसके अंदर पुटिंग करनी पड़ेगी, x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाना, ऐसे ही फैक्टर्स में लिखने होते हैं। नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी, इसको 0 करो 1, इसको 0 करो 2। 0 करने का मतलब है x - 1 = 0, x - 2 = 0।
x की वैल्यू क्या आई है 1, x की वैल्यू क्या आई है 2। तो पहले 1 आता है फिर 2 आता है, ऐसा नहीं होता यहां 2 लिखो यहां 1। नंबर लाइन में छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ये सारी चीज आप लीनियर इक्वालिटी में पढ़ के आए हो। मैं बता चुका हूं राइट हैंड साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। तो डोमेन क्या है इसकी, एक तो पॉजिटिव वाली चीज ये रही, एक पॉजिटिव वाली चीज ये रही, -∞ से 1 और 2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं होती। कहीं आप सोचो सर इसको ऐसे लिख दे, ये गलत है, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट में आती है, ये भी ओपन आएगी। इक्वालिटी का मतलब होता है क्लोज, ये क्लोज। और ये मैं बता चुका हूं आपको, और का मतलब होता है यूनियन। यहां इसकी जगह आप यूनियन भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से क्वेश्चन सारे सोल्व हुए हैं। अभी तक स्क्वायर रूट ऊपर था, अब स्क्वायर रूट नीचे है। फॉर एग्जाम्पल पहले 2-3 एग्जाम्पल्स लिखते हैं, क्वेश्चन तो समझ लो। जो ये मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं ये क्वेश्चन ही है सारे आपके। फॉर एग्जाम्पल fx दे रखा होगा, ऊपर कुछ भी होएगा, हमें क्या पता क्या होएगा, नीचे स्क्वायर रूट में होएगा, नीचे स्क्वायर रूट में होएगा। या ऐसे हो सकता है 1/√x-3, कुछ भी हो सकता है, नीचे स्क्वायर रूट में होएगा। इसका मेथड होता है, अगर डिनोमिनेटर में है अंडर रूट वाली चीज को ग्रेटर देन 0 कर दो। बस आपके माइंड में आएगा कि सर अगर ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और नीचे भी स्क्वायर रूट आ गया, ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और नीचे भी स्क्वायर रूट आ गया, तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले इतना समझ लीजिए, पहले ये समझो आप। अगर ऊपर था इक्वालिटी साथ आती थी, नीचे है इक्वालिटी साथ नहीं आएगी, मेथड सेम ही है वो ही। ऊपर क्या है पॉलिनोमियल, इसकी तो रियल नंबर ही है। नीचे वाली चीज को ग्रेटर देन 0, चाहे स्क्वायर रूट के साथ लो चाहे दूसरा, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ये ही आएगा। नंबर लाइन -∞ से इंफिनिटी, डोमेन रियल नंबर पे निकलती है, नंबर लाइन भी रियल नंबर पे होती है। इसको 0 को इक्वल करो, क्या आएगा, x की वैल्यू -2, तो कहीं ना कहीं -2 आएगा, वो ही प्लस माइनस, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइड। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, वो क्या है ये रहा। इसकी डोमेन क्या होगी -2 से इंफिनिटी, इंफिनिटी तो ओपन ब्रैकेट में आती है। अब यहां इक्वालिटी है नहीं, इसलिए ये भी ओपन ब्रैकेट आएगी। इस चीज का फर्क था। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, x-3 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन वो ही काम, सेम कहानी। 0 को इक्वल करो, क्या आया 3, प्लस माइनस चाहिए क्या पॉजिटिव, डोमेन क्या आई 3, इंफिनिटी, इक्वालिटी नहीं है ओपन ब्रैकेट। अब आपके आंसर का मैं जवाब दे रहा हूं, ऊपर भी स्क्वायर रूट आए नीचे भी स्क्वायर रूट आए। आप देखो ये कोई भी क्वेश्चन है, पहले ये बताना चाहता हूं मैं आपको, 1/0 0 नहीं बनना चाहिए, इसलिए ओपन ब्रैकेट है। अगर ये क्लोज ब्रैकेट होती -2 लिखते 0 बनता, और ग्रेटर इसलिए किया नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। इस चीज में ये दोनों कंडीशनें इजीली दिखाई दे रही है। बस ये 2 कंडीशन ना बने डोमेन में, आप डोमेन निकाल सकते हो। इन 2 कंडीशंस को अवॉइड करना किसी भी तरीके से। बस आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर डोमेन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है। डिक्शनरी मीनिंग होता है कार्य क्षेत्र, जहां हम काम करते हैं, एरिया, कि हमारी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। बस ये 2 कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आए वो हमारी डोमेन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सारी चीज, ये थोड़ा सा समझ आना चाहिए। अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर आता है, लीनियर इनइक्वालिटी का आपको अगर आपने किया हुआ है, या मेरा पार्ट नंबर 3 वेवी कर्व मेथड, जिसके अंदर मैंने वेवी कर्व मेथड सिखाया है, अगर आपको ये आता है तो आपको नंबर लाइन बनानी बहुत आसान रहेगी, समझना बहुत आसान रहेगा। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस लाइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इस चीज को हमने ग्रेटर देन 0 किया, इसका मतलब होता है
इस इंटरवल के बीच में जो हमारा आंसर आया है, कोई भी वैल्यू पुटिंग करो, -2 से इंफिनिटी के बीच में क्या क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये इंक्लूड नहीं करने होते इंफिनिटी। इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, हमारी ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब डोमेन फाइंड आउट हो सकती है। जैसे मैं 0 पुट करूं, 0 + 2 2, 0 + 2 √2, तो क्या ये 1/0 बना? नहीं। रूट में नेगेटिव आया? नहीं। तो ये हमारी डोमेन है। डोमेन का मतलब है कि जहां हमारी वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ रही है। वैसे ही ये था, जितने भी क्वेश्चन है सारे सेम है। यहां x - 3 > 0 है, नंबर लाइन बनाई, वैल्यू लिखी, 3, इंफिनिटी आया। इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुटिंग करो, 4 पुट करो, 5 करो, 6 करो, हर वैल्यू के लिए डोमेन एग्जिस्ट करती है। ये दो कंडीशंस नहीं आएगी। तो ये छोटी सी चीज समझ आनी चाहिए थी। अब आपके माइंड में विचार आएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसा आ जाए x - 1 प्लस, ऐसा क्वेश्चन आए या x² + 1 बाय x - 7, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तो आसान ही था। या x² - 1 बाय x - 1 + 1 डिवाइड बाय 4 लिखो, -2x/7 + x, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा। अगर हमें अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये कंबाइंड टाइप के क्वेश्चन है। कंबाइंड टाइप्स, मेरा कहने का मतलब है जो आपको मैंने 4 टाइप सिखाई है, अब 2-2, 3-3 की कंबाइंड आएगी। इसके लिए की पॉइंट याद रखना है आपने, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व होएंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटरसेक्शन, इंटीग्रेशन निकल गया मेरे मुंह से, टेकिंग इंटरसेक्शन इफ एनी two or more types combined, टेकिंग इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेनी है। अगर 2-3 टाइपें कंबाइंड आए तब इंटरसेक्शन लेनी है आपको। अगर वेवी कर्व मेथड आता है तो इंटरसेक्शन लेनी बहुत आसान है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऊपर तो पॉलिनोमियल है, दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो ये पॉलिनोमियल है, ये फ्रैक्शन है, इसकी भी इंटरसेक्शन होनी चाहिए। पर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है, इसलिए पॉलिनोमियल को तो छेड़ते ही नहीं, इसको वैसे ही हम मान के चलते हैं सब कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये क्या है? x - 7 फ्रैक्शन है, इसकी हम डोमेन निकाल लेते हैं। अगर दोनों की इंटरसेक्शन भी निकालना चाहो तब भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि छोटी वैल्यू आती है हमेशा इंटरसेक्शन भी। सेट्स में करके आए हो, इसकी अलग निकालनी है, इसकी अलग निकालनी है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकाल देनी है। इसकी डोमेन अलग, इसकी डोमेन अलग, दोनों की इंटरसेक्शन। ये तो पॉलिनोमियल है, निकालने की लोड ही नहीं है, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। इसकी अलग, ये भी पॉलिनोमियल है, दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसकी डोमेन निकाल लेंगे। पॉलिनोमियल का कोई पंगा नहीं है। अगर करना चाहते हो इसकी डोमेन अलग निकालो, इसकी डोमेन अलग निकालो, दोनों की इंटरसेक्शन निकाल दो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? x - 1 अलग, √x + 1 अलग, ऊपर वाले की डोमेन अलग, नीचे वाले की डोमेन अलग, दोनों की इंटरसेक्शन निकाल देनी है। फिर ये क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर ये सारा कुछ समझ आ गया आपको, विद वेवी कर्व मेथड समझ आ गया तो। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। बस टेकिंग इंटरसेक्शन इफ एनी 2 और मोर टाइप्स कंबाइंड, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है। अब मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। स्टूडेंट्स, एक पिक्चर आई है, एनिमल पिक्चर, उसके अंदर है हैप्पीनेस इज द डिसीजन। खुश रहना भी एक डिसीजन है, एक कला है। जैसे हम इतनी सारी चीजों के डिसीजन लेते हैं, हैप्पीनेस के लिए डिसीजन लेना है आपने कि मैं हर हाल में खुश रहना है, तो हैप्पीनेस इज अ डिसीजन, ताकि आपको अलग टेंशंस, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सारी चीजें आपसे दूर रहें। तो डोमेन है, आप वीडियो पोस्ट करो, खुद करो, बड़े आराम से सोल्व होएगी, कुछ भी नहीं है। पहले वाले की डोमेन निकालते हैं। ऊपर तो पॉलिनोमियल है, प्रॉब्लम ही नहीं है। नीचे फ्रैक्शन पार्ट है, कौन सी? टाइप नंबर 2 है, डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है फार्मूला। इसका मतलब है 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 3 को छोड़कर जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन क्या है हमारे पास, और रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बस खत्म होगी डोमेन इसकी। और रियल नंबर एक्सेप्ट 3 पुटिंग करोगे तो 1/0 बनेगा, वो तो हमारी बाउंड्री में ही नहीं है, वो तो हम काम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, इसको सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान रहे। ऊपर तो पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऊपर तो। नीचे फैक्टर बनाओ, एक आएगा 4, एक आएगा 6 और 2, 6x माइनस 2x, तो नीचे बने x माइनस 6 x माइनस 2, चाहे आप बना के देख लो यही आएंगे। x माइनस 6 x माइनस 2 फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x प्लस 12। बस ऊपर तो पॉलिनोमियल है, प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, तो फार्मूला क्या आएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x माइनस 6 x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 6, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसकी डोमेन क्या है आपके पास, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6, पहले 2 फिर 6 2 भी लिख लो कोई बात नहीं। अब आपके माइंड में विचार आएगा 6 2 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि या तो इंक्रीजिंग में लिखते हैं या डिक्रीजिंग में लिखते हैं, जैसे मर्जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर आपने तो कहा था इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन कराऊंगा जब दो चीजों के पेयर आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पॉलिनोमियल है तो इसको देखना ही नहीं होता, पर इसके बाद मैं इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जब दो 3 चीजें कंबाइंड आएगी, तो बड़े आराम से अगर इसको भी करना चाहते हो तो देख सकते हो आप। ऊपर क्या है, रियल नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है, रियल नंबर। नीचे वाले की डोमेन क्या आई है, रियल नंबर माइनस 2,6। अब दोनों की इंटरसेक्शन लो, दोनों की इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन क्या होती है, छोटा सेट। छोटा सेट कौन सा है दोनों में से, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर में से कुछ माइनस की है, छोटा सेट तो ये ही आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, पॉलिनोमियल को फोकस नहीं करते। पॉलिनोमियल की जगह अगर कुछ और होता तो हम वो लेके चलते। फिर इस क्वेश्चन में ये क्या है, ऊपर तो मॉडुलस है, मतलब एक तरीके से पॉलिनोमियल का मॉडुलस है, ये तो और रियल नंबर है, इसको तो देखना ही नहीं। नीचे वाला डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 1/0 बनेगा। तो इसकी डोमेन क्या आई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं है। माइनस का मतलब एक्सेप्ट होता है। अब इसके अंदर ऊपर क्या है, पॉलिनोमियल है, नीचे फ्रैक्शन पार्ट है। डिनोमिनेटर इज, आप ये सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हो, ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 28 नहीं आनी चाहिए। तो डोमेन क्या है इसकी, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 28, क्योंकि 28 पुट करूंगा तो 1/0 बनेगा। रूट वाली तो अभी बात ही नहीं हुई, अब रूट वाली बात हुई है। ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर। उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट वाली चीज को ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी नहीं आती, ग्रेटर देन 0 आता है। इसके अंदर मैंने लिखवाई है टाइप, इसका मतलब रूट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाओ, वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इस चीज को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आएगी 5, राइट हैंड साइड प्लस फिर माइनस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन, वो क्या है 5, इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन क्या आ गई हमारे पास, 5, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन आती है, या इक्वालिटी नहीं है, यहां भी ओपन आएगा। इस इंटरवल का मतलब है इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, 6 पुट करो √1, 7 पुट करो √2, ना तो 1/0 बनेगा ना रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा। इसके बीच में अगर इससे बाहर जाओगे, 5 से पहले क्या आता है 4 पुट करो, 4 - 5 -1, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया
प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए इस इंटरवल के बीच में ही हम अपना काम कर सकते हैं। डोमेन का मतलब अपना काम इस इंटरवल के बीच में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। जैसे स्कूल की टाइमिंग होती है 8 to 2, अगर आपकी स्कूल की टाइमिंग है 8 बजे जा रहे हो 2 बजे आ रहे हो, उसके बीच में ही टीचर ने आपको एक्टिविटी पढ़ाना है, सब कुछ करना है, उसके बाद आप घर आओगे अपना और बाकी काम करोगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप पहले वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो प्लीज। मुझे लगता है कि बड़े आराम से अब क्वेश्चन कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन देख लो आप, फिर इसके बाद मैं थोड़े इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन करवाता हूं, कंबाइंड क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसके बाद आप ये खुद कर सकते हो सारी चीजें। मुझे लगता है अब डोमेन बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। रेंज के लिए अगला पार्ट देखोगे आप। तो एफ एक्स आपको क्या दे रखे है, √9 - x²। बड़े आराम से डोमेन निकालनी है। टाइप नंबर 3, पुटिंग क्या करना पड़ेगा, 9 - x² को >= 0। स्केयरिंग हटा दो, ये क्या है >= 0। इसके स्टूडेंट्स कभी भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मैंने लीनियर इनइक्वालिटी में सिखाया हुआ है, हमेशा x वाली चीज पहले आती है हमेशा। तो माइनस कॉमन निकाल के x वाली चीज पहले लिख दो। ये चीज तब समझ आएगी जब लीनियर इनइक्वालिटी आता होएगा। मैं बार बार एक ही चीज आपको समझा रहा हूं। नेगेटिव को वहां मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आपकी <= 0 बनेगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर लेस में चेंज होता है। ये भी मैंने बताई हुई है चीज। बस अब इसके फैक्टर बना लो, x - 3 x + 3। ऐसा नहीं करना x² <= 9, ये मेथड नहीं करना। हमने ये मेथड करना क्योंकि वेवी कर्व इसी मेथड के ऊपर है। <= 0 नंबर लाइन बनाओ, -∞ से इंफिनिटी, -∞ से इंफिनिटी। बीच में इसको 0 के इक्वल करो, क्या आएगा 3। इसको 0 के इक्वल करो, x + 3 को जब 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आई है -3, तो वो पहले आएगी, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, प्लस माइनस प्लस। बड़े आराम से हो गया। हमें क्या चाहिए, <<, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव वाला कौन सा है, ये रहा। तो डोमेन इसकी क्या आई, -3 से 3। इक्वालिटी है, यस, क्लोज ब्रैकेट। बस ये आंसर है। जिस बच्चे को वेवी कर्व लीनियर इनइक्वालिटी आता है उसके लिए बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। एक बार करके तो देखो वो चैप्टर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सारा का सारा चैप्टर। डोमेन निकालनी है स्टूडेंट्स। आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन करोगे सारे सोल्व होएंगे। अब ये इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन है, बीच में प्लस आए, डिवाइड आए, प्लस आए, माइनस आए, सारे क्वेश्चनों में इंटरसेक्शन लेनी होती है। आपके माइंड में विचार है कि सर मल्टीप्लाई में क्या करते हैं। अगर मल्टीप्लाई आता है तो वो मैंने x - 1 x - 2 कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई में आता है। तो इसके लिए मैंने आपको वेवी कर्व सिखाया है, अभी पीछे क्वेश्चन भी करवाया है, x - 3 x + 3 फैक्टर बना के। उसके लिए मैंने वेवी कर्व से आपको सिखाया जो आप लीनियर इनइक्वालिटी में करके आए हो। तो मल्टीप्लाई के लिए तो आसान है, इंटरसेक्शन निकालनी है इसके लिए, क्योंकि वेवी कर्व डायरेक्ट इंटरसेक्शन निकाल देती है। चलो इसको अलग सोल्व करना है, इसको अलग सोल्व करते हैं। प्लस आए, माइनस आए, डिवाइड आए, एक ही बात है, हमने इंटरसेक्शन निकालनी होती है, मल्टीप्लाई अलग चीज है। चलो इसकी नाउ ये चीज क्या है, टाइप नंबर 3। तो √4 - x > 0। इसकी डोमेन को मैं D1 नाम दूंगा, इसकी डोमेन को मैं D2 नाम दूंगा। 4 - x > 0। मैं बता चुका हूं x वाली चीज हमेशा पहले होती है, माइनस कॉमन निकालना है, ये बता चुका हूं। माइनस से वहां मल्टीप्लाई करो, ये चीज क्या आई, <= 0 नंबर लाइन। बीच में क्या है 4 प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। इसकी डोमेन का नाम D1 दो, तो वो क्या आ गई, -∞ से 4। इंफिनिटी तो ओपन, इक्वालिटी है तो क्लोज। अब दूसरे की बारी। एंड ये कौन सी टाइप है, टाइप नंबर 4, क्योंकि ये कंबाइंड टाइप वाले क्वेश्चन है, > 0। इक्वालिटी तो आती नहीं इसके अंदर, बस खत्म हो गया। एंड का मतलब ही इंटरसेक्शन होता है वैसे तो। स्केयरिंग बोथ साइड करो, ये > 0, फिर फैक्टर बनाओ, x - 1 x + 1 > 0। अब इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये वेवी कर्व बन चुकी है जो मैं बता चुका हूं। डायरेक्ट नंबर लाइन पे -∞ से इंफिनिटी, इसको 0 के इक्वल करो 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल करो x + 1 को तो -1 आएगा, प्लस माइनस प्लस।
हमें ग्रेटर चाहिए, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव एक ये चीज है और एक ये चीज है, तो इसकी डोमेन का नाम D2 दे रहा हूं, वो क्या आएगा माइनस इंफिनिटी से -1, और या यूनियन लिख लो 1 से इंफिनिटी। अब क्या करना है, दो चीजें थी, दो टाइप्स कंबाइंड हुई, इंटरसेक्शन निकालते हैं। DF दोनों की इंटरसेक्शन निकालते हैं। निकालने का तरीका है एक ही नंबर लाइन बनाओ। ये मैं वेवी कर्व सिखा चुका हूं, वैसे उसके अंदर सिखा चुका हूं। एक पॉइंट कौन सा है 4, कहीं ना कहीं 4 आएगा। एक पॉइंट क्या है -1, कहीं ना कहीं -1 आएगा। एक पॉइंट क्या है 1। जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे लिखने हैं आपने इसके अंदर। ये क्या है माइनस इंफिनिटी से 4, ये चीज आ चुकी है। अगला पॉइंट क्या है माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1। उसके अगला पॉइंट क्या है 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। बस इंटरसेक्शन क्या दिखाई दे रही है दोनों की इंटरसेक्शन में, ये चीज दोनों में है, माइनस इंफिनिटी से -1। बहुत ध्यान से देखना, -1 ओपन में है तो ये ओपन में आएगा। और लिखना और लिखो, यूनियन लिखना यूनियन लिखो, एक ही बात है। उसके बाद इंटरसेक्शन क्या है 1 से 4 कॉमन है, ये चीज दोनों में कॉमन आई है। एक ये चीज कॉमन आई है कि ये चीज कॉमन आई है। बड़े आराम से हो रहा है। 1 से 4, 1 से 4, 1 ओपन में है, ओपन में आएगा। 4 क्लोज में है, क्लोज में आएगा। बस ये आंसर है, कुछ भी नहीं था। अलग अलग सोल्व किया, कंबाइंड नंबर लाइन पे बना दिया। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, तो ये क्वेश्चन आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं x-1 ऊपर और 2 - x नीचे। स्टूडेंट्स अगर ये पॉलिनोमियल होता फिर तो सीधे डायरेक्ट नीचे निकाल लेते। ये टाइप नंबर 3 है, ये टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 1 पॉलिनोमियल है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट लिखते हैं। इसलिए अगर ये रूट ना होता फिर हम डायरेक्ट कर सकते थे बस। तो ये इसका D1 नाम दूंगा, इसका D2 नाम दूंगा। नाउ रूट x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरे वाला क्या आएगा एंड ये चाहे बेशक डिवाइड में है पर इंटरसेक्शन तो निकालनी पड़ेगी। ये टाइप नंबर 2 ग्रेटर देन 0 आएगा सिर्फ। तो स्केयरिंग बोथ साइड की, तो ये क्या आया x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या आया 2 - x ग्रेटर देन 0। इसमें नेगेटिव को बाहर निकालना पड़ेगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि x वाली चीज हमेशा पहले आती है। माइनस को वहां लेके जाओ तो x-2 लेस देन 0। ग्रेटर किसमें चेंज होएगा लेस में, अगर माइनस की चीज वहां जाएगी। नंबर लाइन, नंबर लाइन -∞ से इंफिनिटी, -∞ से इंफिनिटी। इसको 0 के इक्वल करो, क्या आया 1 प्लस माइनस। इसको 0 के इक्वल करो, क्या आया 2 प्लस माइनस। इसकी डोमेन क्या आई हमारे पास पॉजिटिव चाहिए 1, इंफिनिटी। इसकी डोमेन क्या आएगी, हमें क्या चाहिए लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए, -∞ से 2। तो बस D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, दोनों की इंटरसेक्शन DF, D1 इंटरसेक्शन D2। तो चाहे बेशक डिवाइड में है पर टाइप्स तो अलग अलग थी ना। कौन कौन से पॉइंट आया, एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 2 है। एक 1 लिखा, एक 2 लिखा। 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, -∞ से 2, -∞ से 2। तो कॉमन पार्ट कौन सा आया दोनों में, ये वाला कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसकी डोमेन क्या आई 1, 2। 1 क्लोज में है तो क्लोज आएगा, 2 ओपन में है तो ओपन आएगा। बस ये ही समझना था। क्यों, अगर 2 में ओपन में नहीं लिखता, मान लो क्लोज लिखता, तो 2 को इंक्लूड करना पड़ना था। 2 पुटिंग करते 2 - 2 0 आता। अभी इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, इसमें ना तो 1/0 बनेगा ना रूट में नेगेटिव बनेगा। तो मुझे लगता है डोमेन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, डिस्क्रिप्शन में 100 मिलेंगे, आप आराम से इनको कर सकते हो। इस चीज को देख के कंफ्यूज ना होना कि सर इसके फैक्टर बना लेते हैं x-1 x+1 बाय x-1, ये कट के गलत मेथड। कटिंग कभी भी नहीं करते। ऊपर क्या है पॉलिनोमियल है, पंगा ही नहीं है। नीचे टाइप नंबर 2 लगेगी, ये नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो डोमेन और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1।
तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने कुछ इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन दिए, कुछ सिंपल क्वेश्चन दिए। ये मैं की पॉइंट बता चुका हूं। अगर प्लस में आए, माइनस में आए, डिवाइड में आए तो हमने इंटरसेक्शन लेके चलनी है। अगर मल्टीप्लाई में आता है तो डायरेक्ट वेवी कर्व कर लो। इंटरसेक्शन से भी कर सकते हैं पर वेवी कर्व से करना आसान है। दो चीजों की मल्टीप्लाई आती है तो करना आसान है। तो इस पार्ट में डोमेन के मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाया। आपके माइंड में एक विचार हो रहेगा कि सर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन नहीं कराए या आपने एक्सपोनेंशियल वाले नहीं करवाए या लॉगरिथम वाले नहीं करवाए। स्टूडेंट्स ये आप पार्ट नंबर 6 देखना, उसके अंदर मैंने पहले इनके ग्राफ बनाने सिखाए हैं। तो आप पार्ट नंबर 6 देखना, इसी का तब समझ आएगा। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव में ये चीज होल्ड नहीं करती ज्यादा। तो जिसने करना हो पार्ट नंबर 6 देख सकता है मेरा। तो आप अब ऑब्जेक्टिव के भी बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। अगले पार्ट में मिलते हैं, रेंज करेंगे। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।